गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स और उसके अंदर हमने ओशियंस और पॉन्ड एंड लेक को स्टडी किया। ठीक है। पॉन्ड एंड लेक के अंदर हम देखते हैं कि जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग्स होते हैं। उनकी रूट्स कुछ प्लांट्स ऐसे पाए जाते हैं जिनकी रूट्स सरफेस एरिया में सॉइल के अंदर इमर्ज्ड रहती है और कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ aquatic plant are submerged in water. All parts of such plant are under water. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सारे पार्ट क्या देते हैं, पूरा का पूरा पार्ट प्लांट वाटर के अंदर सबमर्ज्ड रहता है और उसके सारे पार्ट भी अंडर वाटर ही प्रेजेंट रहते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट हैव नैरो एंड थिन रेबल लाइक लीव्स। इनकी जो लीव्स होती हैं वो नैरो से और काफ़ी थिन रेबन लाइक उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। These can bend if the flowering plant और ये in the flowering water flowering flowering water और ये क्या हो जाती है, बेंट हो जाती हैं पानी जब बहता है। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट लीव्स आर ऑफ्टेन हाईली डिवाइडेड। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें लीव्स क्या रहती है, उनकी हाईली डिवाइडेड रहती है, थ्रू विच द वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। और इस वजह से उनको वाटर ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाता है। ठीक है। फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड। फ्रॉग्स कैन बी स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। फ्रॉग क्या करते हैं, पॉन्ड्स के अंदर रहता है और वो पानी के अंदर भी रह सकता है और लैंड में भी वो रहता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प इन लैपिंग ऑन कैचिंग देयर प्रे। इनके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और उन्हें चलने में साथ ही किसी प्रे को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। दे हैव वूब्ड फीट दैट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। और उसके जो पीछे वाले पाँव होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, जाली पाई जाती है, वेब पाया जाता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर उनके फिंगर्स के प्रोजेक्शन के बीच में देखने को मिलता है जो उन्हें वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं। We have discussed only a few common animals and plant compared to the wide variety that live in different habitat. हमने क्या किया, हमने केवल एक या दो प्लांट्स को ही डिस्कस किया जबकि एक वाइड वैरायटी रहती है डिफरेंट हैबिटेट के अंदर। यू मे हैव आल्सो नोटिस दैट द वेरी वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट अराउंड यू व्हेन यू प्रिपेयर्ड अ हर्बेरियम एज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 7। चैप्टर 7 में आपने एक एक्टिविटी थी जिसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स की लीफ को आपने देखा था। तो हम जब देखते हैं हमारे चारों ओर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलती है और हम उनकी एक हार्बेरियम फाइल भी बना सकते हैं। इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन अ हार्बेरियम ऑफ लीफ ऑफ प्लांट्स एंड ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ। तो आपने अगर कोई हर्बेरियम फाइल देखी है तो उसके अंदर जो प्लांट की लीफ हैं वो अर्थ के कौन कौन से पार्ट में देखने को मिलती हैं, सारे जगह लगभग वो देखने को मिलती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी, क्या क्या गुण होते हैं ऑर्गेनिज्म के, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वी went टू जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस मैनी प्लांट एंड एनिमल्स। हमने डिफरेंट हैबिटेट का स्टडी किया और उसके अंदर जो एनिमल्स और प्लांट थे उनको भी जाना। इन एक्टिविटी फर्स्ट वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट plant and animals found in different surrounding. Suppose we stop a while and think which example of our list are living. Let us think of example from a forest. अगर हम देखें अपनी लिस्ट के अंदर जिसमें हमने डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स के साथ साथ ऑब्जेक्ट को मेंशन किया था फर्स्ट टेबल के अंदर, तो उनमें से कौन कौन से लिविंग बीइंग्स हैं।
अगर हम एक फॉरेस्ट को देखें और वहाँ देखें कि कौन कौन से लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट हैं तो ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नैक, इंसेक्ट, rock, soil, water, and dry leaves. Dead animals, mushroom, and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? तो हम अगर देखें एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट के साथ साथ थिंग्स की या ऑब्जेक्ट की देखने को मिलती है। तो इनमें से कौन से लिविंग हैं और think of the object that you can see around you at this moment and group them as living and non-living। और अपने आसपास के चारों ओर की वस्तुओं को आपने देखना है और उन्हें ग्रुप में डिवाइड करना है, कौन से उनमें से लिविंग हैं और कौन नॉन लिविंग है। इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। कुछ केसेस में हमारे लिए ये आसान हो जाता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन से लिविंग हैं और कौन से नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलिव। जैसे कि ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, चेयर को देखते हैं, टेबल को देखते हैं, तो हम आसानी से जान लेते हैं वो क्या है, नॉट लिविंग है। पहली वॉज रीडिंग द राइम फॉर कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लेयर। ठीक है, वो क्या पढ़िए, सेट द टेबल टू द चेयर। टेबल ने चेयर से बोला, यू कैन हार्डली बी अवेयर इफ आई सफ़र फ्रॉम द हीट एंड यू फ्रॉम चिल बीन्स ऑफ माई फीट। ठीक है, इफ़ वी टुक अ लिटिल वॉक वी माइट हैव अ लिटिल टॉक। प्रे लेट अस टेक द एयर सेट द टेबल टू द चेयर। Set the chair to the table. Now you can Now you know we are not how foolish you talk. When you know we cannot walk, set the table with a sign. It can do no harm to try. I have as many legs as you. Why can't we walk on two? यहाँ पर आपको एक पोएम दी है जो कंप्लीट नॉनसेंस नाम से रिटर्न की थी एडवर्ड लेयर ने। उन्होंने क्या किया है, एक टेबल और चेयर की बातों को इस पोएम में दिया है और उन्होंने बोला है कि कैसे चेयर और टेबल आपस में बातें कर रहे हैं, फिर वो बातें करते करते लास्ट में ऐसा बोलते हैं कि हम वॉक नहीं कर सकते, हम एक ही जगह पर रह सकते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं हम आपस में बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आवाज़ भी नहीं है। पहेली एंड बूचो फाउंड द पोएम वेरी फनी। जब पहेली और बूचो ने इस पोएम को पढ़ा तो उनको क्या लगा, ये बहुत फनी लगी। बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और अ टेबल इज़ नॉट अ लिव। क्योंकि वो जानते थे चेयर और टेबल क्या होती है, बोलने वाली वस्तुएं नहीं हैं, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। और इस वजह से वो ना तो बात कर सकती हैं ना ही वो घूम सकती हैं। चेयर, टेबल्स, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलिव। ये क्या है, ये लिविंग नहीं है। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलिव एंड सो आर ऑल द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्या हैं, हम अलिव हैं, हम जिंदा हैं, और हमारे साथ साथ जितने भी पीपुल इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं वो सब क्या हैं, लिविंग हैं। We also see animals around us that are full of life। और इसके साथ साथ हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं जो क्या कर जिनमें क्या है, अलग अलग एक्टिविटीज़ उनके लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है, जैसे डॉग्स, कैट, मंकीज, स्क्वेरल, इंसेक्ट एंड मैनी अदर्स। तो आप समझ रहे होंगे जिनके करेक्टरिस्टिक्स हम ह्यूमंस की तरह दिखते हैं, हमें जनरली हम उन्हें क्या बोलते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।